स्वागत है आपका बिजनौर पोल्ट्री समूह में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50 रुपये आने की संभावना है मुर्गे का रेट, वही हुआ है। आज सौदे 50 रुपये 55 रुपये के सौदे हो रहे हैं और कल भी 50-55 के सौदे हुए हैं। आज तो मंडी और 3 रुपये डाउन आई है। तो जैसा इस टाइम मुर्गे का रेट का हाल चल रहा है, मैंने अपनी एक एनालाइज करके कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करके मैंने अपना जो है एक तजुर्बा शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि ऐसा हो सकता है कि 50 रुपये भी रेट आ जाएंगे और ये रेट जो है एकदम से ऊपर जाने वाले नहीं है। कुछ दिन इनको लगेंगे ऊपर जाने में, महीना 2 महीना 3 महीने तक का टाइम लग सकता है ऊपर जाने में। ये मेरी एक जो है एनालाइज थी और जो है जानकारी इकट्ठे करके मैंने ये वाली बात आपसे कही थी। इस पर कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हमें बहुत तजुर्बा है, 90 रुपये रेट चले जाएंगे। और वे जो है कमेंट्स में उनका जो लहजा है लिखने का, वो जो है थोड़ा सा सख्त लहजा था उनका। तो भाई साहब, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं भी एक फार्मर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मंडी के रेट 100 रुपये चले जाएँ, 120 चले जाएँ, 150 चले जाए। मैं कब चाहता हूँ कि मंडी के रेट 50 रुपये रहें। ये मेरा फार्म है, आप देख लो, वीरान पड़ा है, इसके अंदर कोई बच्चा नहीं है। ऐसे 3 फार्म और है जो इस टाइम वीरान पड़े हैं, सब उजड़े पड़े हैं, कोई बच्चा नहीं है उसके अंदर। और हिम्मत भी नहीं हो रही, आगे मुझे चूजा मंगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सोच रहा हूँ कि आज अभी और रुक के मंगाऊँ और रुक के मंगाऊँ चूजा। तो मैं खुद चाहता हूँ कि रेट मंडी के बढ़ जाए, लेकिन क्या करें, ये मेरे हाथ में नहीं है, ना आप लोगों के हाथ में है। अब तो जो है हम लोगों को एक इकट्ठा होकर, जब भी आपको फार्म चालू करना है या आपको अपना प्राइवेट बच्चा डालना है, तो एक यूनियन बनानी पड़ेगी। अब हर ज़िले की एक यूनियन होनी चाहिए और यूनियन के हिसाब से ही जो है कि एक संगठन बने और संगठन में ये बात रखी जाए कि हम कोई सा भी फार्मर होगा, कोई भी 90 रुपये से कम माल किसी को देगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ हमारा इतना लॉस हो रहा है वहाँ थोड़ा और हो जाएगा, लेकिन इन सबको सबक मिल जाएगा कि फार्मर जो है 90 रुपये से माल कम देगा नहीं। एक ऐसा संगठन होना चाहिए। आज जो है सारे फार्मर इस टाइम नुकसान से हताश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। फार्म जो है सब वीरान पड़े हैं, देखिए कैसे खाली फार्म पड़े हैं सारे के सारे। इतनी लागत फार्म में लगा रखी है, लेकिन इस लागत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कुछ नहीं है लागत लगाने का। अब जो है मेरा इरादा है कि मैं चूजा मंगाऊं, लेकिन जो मेरे रिलेटिव लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि मत मंगाओ। मेरे 2 मन हो जाते हैं उनकी बात सुन के, मंगाऊं या ना मंगाऊं। तो ये यही हाल सब जैसा मेरा हाल है वो सभी फार्मर का हाल चला है इस टाइम। इस टाइम जो तरीका एक ही है कि भाई 2-3 महीने या तो फार्मिंग बंद कर दे जब तक के भाव अच्छे ना हो जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ले, कंपनी से माल मंगा ले। कंपनी से माल मंगा लो, कंपनी से माल मंगाने के बाद में जो है उसमें आपको जो है थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती रहेगी जब तक के मंडी के भाव अच्छे ना हो। ये 2 रास्ते हैं, या भैया अपना कटान का काम शुरू करो। अगर आपको कंपनी से माल नहीं मंगाना है, फार्म भी बंद नहीं करना है, तो फिर अपना कटान के लिए लड़के बिठाओ आप, वहाँ पे आपकी जान बच सकती है। बस ये कुछ रास्ते हैं, वरना तो कोई रास्ता है नहीं। और आज के जो रेट हैं 50 रुपये में, 50-55 में पूरे उत्तर प्रदेश के ये रेट हैं। 50-55 में माल उठ रहा है। और जिस फार्मर भाई का माल तैयार है इस टाइम, तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका माल तैयार है तो आप ये मत सोचिए कि मैं 2-4 दिन माल को रोक लूँ तो शायद रेट बढ़ जाए। तो आप जो है इस चक्कर में आप उसको 1-1.5 लाख रुपए का दाना खुला देंगे और कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपका माल तैयार है, आपका दाना पूरा हो चुका है, आपका बच्चा 35 से 36-37 दिन का हो चुका है, तो ये जो रेट चल रहा है 50-55, इसमें आप उसको निकाल दीजिए। क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म है, इसमें जो है रात दिन सोते जागते इसमें खर्च करना पड़ता है। दाना खाता रहता है बच्चा, वो तुम्हारा खर्च होता रहता है और फिर मोर्टेलिटी हो जाती है, हिसाब वहीं आके बढ़ जाता है। वज़न ज़्यादा देता नहीं है इन दिनों में आगे बच्चा।
तो इस माल को बेच के पछताओ, रोक के मत पछताओ बिल्कुल भी। अगर माल तुम्हारा तैयार है तो उसे बेच दो, जो भी नुकसान हो रहा है उसको ले लो, बर्दाश्त कर लो उसे। अगर रोकोगे माल को तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैंने यही गलती करी, मेरा 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा था। मैंने कुछ भाव आ जाएगा ये सोचते हुए मैंने माल रोका, तो मैंने 1 लाख रुपए का दाना खुला दिया। 1 लाख रुपए का दाना मेरा चला गया और वो जो है वो बेकार ही गया। जितना उसका वजन आना चाहिए था तो वजन भी नहीं आया, और जो वजन आया वो मोटलिटी हो गई और रेट और डाउन हो गए। तो मुझे 50-60 हज़ार के नुकसान में मैं निकल रहा था। मेरा टाइम भी लगा, दाना भी लगा, टेंशन भी ज़्यादा हुई, और नुकसान हुआ 1,60,000 का। 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा हो गए नुकसान के। तो मैंने 1-1.25 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दिए नुकसान में, माल को रोकने के चक्कर में। तो ये मुर्गी फार्म है, इसमें माल को बेच के पछताओ, रोक के माल को बिल्कुल भी मत पछताओ। माल अगर आपका तैयार है तो मेरा यही आपसे सल्यूशन है। आपका जो मैं आपको राय दे रहा हूँ, मैं यही राय दे रहा हूँ कि आप जो है माल को बेच दीजिए, जो भी नुकसान हो रहा है उसे बर्दाश्त करिए। और अभी 2-3 महीने जो है रुक जाइए, 2-3 महीने हिसाब देख लीजिए अभी मंडी का क्या हो रहा है। और 2-3 महीने के बाद में जब मंडी स्टेबल हो जाएगी, भाव बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर शुरू कर लेना काम को। वरना अभी प्राइवेट बच्चा डालना कोई नाम का काम नहीं है। देखिए हमारे फार्म पे सब खाली पड़े हैं, हम भी बच्चा नहीं डाल रहे हैं। अगर मैं डालूंगा भी तो बच्चा 1,000-2,000 रुपये बच्चा, सिर्फ एक तरीके से एक थोड़ा बहुत काम चलता रहे, हिला चलता रहे कुछ ना कुछ, चाहे उसमें 1,000 जो 2,000 में मेरा 10-20 हज़ार का 50 हज़ार का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक इस हिसाब से डालूंगा बच्चा मैं 1,000-2,000 बच्चा। लेकिन अभी फार्म को भरूंगा नहीं, किसी फार्म को भी, ये सोचते हुए जो है कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ काम ऐसी टाइम पास होता रहेगा, उस हिसाब से 1,000-2,000 बच्चे में डाल दूंगा। अगर डाले तो, अभी कुछ इरादा नहीं है, अगर डाले तो 1,000-2,000 बच्चे डालूंगा, जिससे कि एक टाइम पास होता रहे, फार्म में आने का दिल करता रहे। वरना तो अभी कोई हिसाब नहीं है बच्चा डालने का। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट चाहिए कि 2-3 महीने रुक जाइए, 2-3 महीने के बाद में ही सोचिए कुछ। जब भाव स्टेबल हो जाएंगे, भाव जो है 90 से ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद ही आप बच्चा डालेंगे। सोचिए, भाव को एक बार जमने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। इस टाइम भाव जो है मुझे लगता नहीं है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि रक्षाबंधन से पहले कुछ भाव ठीक होने वाले हैं। रक्षाबंधन के बाद में ही भाव कुछ बढ़ने की संभावना है। रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन भी आपके इस बार अच्छा जाने वाला नहीं है। रक्षाबंधन में भी आपके सबके हाथी घोड़े बिक जाएंगे आपके, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, मैं हूं ताजिम फरीदी, कस्बा हल्दौर, जिला बिजनौर से। जय हिंद, जय भारत।